नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक सर्वेइंग में चैप्टर 2 के यूनिट से है, चेन सर्वे। आज इस टॉपिक में हम जानेंगे आप लोग कि चेन सर्वे क्या होता है, मेथड ऑफ चेन सर्वेइंग क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज इन चेन सर्वे, चेन सर्वे में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। एक टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। वीडियो में बताएंगे कि चेन सर्वे क्या होता है, इसका क्या क्या मेथड्स है, और चेन सर्वे में कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यह सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, चाहे वो पॉलिटेक्निक कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो या इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हो, सभी को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेन सर्वे क्या है। चेन सर्वेइंग इज अ मेथड ऑफ सर्वेइंग इन व्हिच only linear measurement are made in the field with the help of chain और टेप। चेन सर्वेइंग वैसा सर्वे है जिसमें फील्ड में केवल लीनियर मेजरमेंट किया जाता है। लीनियर मेजरमेंट का मतलब टू डायमेंशनल मेजरमेंट। अगर मान लीजिए कोई फील्ड है और ए और बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो यह जो मेजरमेंट होगा, इस मेजरमेंट को लीनियर मेजरमेंट कहा जाएगा। क्योंकि यह ग्राउंड में फील्ड में मेजरमेंट हो रहा है, और यह मेजरमेंट या तो टेप की सहायता से किया जाएगा या फिर चेन की सहायता से किया जाएगा। यह जो डिस्टेंस होगा, यह जो सर्वे होगा, इस सर्वे को चेन सर्वे कहा जाता है। बिकॉज इसमें जो लीनियर मेजरमेंट होता है, जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है, आइदर चेन से होता है और टेप से होता है, इसीलिए इसे चेन सर्वे कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चेन सर्वेइंग इज अ मेथड ऑफ सर्वेइंग इन व्हिच ओनली लीनियर मेजरमेंट आर मेड इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। चेन सर्वेइंग का ऐसा मेथड है जिसमें लीनियर मेजरमेंट किया जाता है फील्ड में हेल्प ऑफ चेन और टेप की सहायता से। तो आप लोग समझ गए चेन सर्वेइंग क्या होता है। अगला है आपका मेथड ऑफ चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग करने का क्या मेथड्स है। चेन सर्वेइंग में जो लीनियर मेजरमेंट किया जाता है, जो लीनियर डिस्टेंस कैलकुलेशन किया जाता है, उस लीनियर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या मेथड्स है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट का 3 मेथड्स होता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेजरमेंट, सेकंड इज मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मींस, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। देखिए, डिस्टेंस मेजरमेंट करने का 3 मेथड्स होता है। पहला डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट हम क्या करते हैं, दो स्टेशन के बीच, सपोज कर लीजिए ये स्टेशन सी है और दूसरा स्टेशन डी है, दो स्टेशन के बीच जो है ना डायरेक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं। मतलब या तो टेप से या चेन से डायरेक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं। यह जो मेजरमेंट होगा इसे डायरेक्ट मेजरमेंट कहा जाता है। दूसरा मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मींस। ऑप्टिकल मींस में या तो थियोडोलाइट रहेगा या कोई भी ऑप्टिकल बेस जिससे रे पास होता है, ऑप्टिकल बेस जो है इंस्ट्रूमेंट रहता है, चाहे वो थियोडोलाइट हो जाएगा, टोटल स्टेशन हो जाएगा, या कोई अदर जो है ना सर्वे का इक्विपमेंट्स रहेगा, इंस्ट्रूमेंट रहेगा। इसके सहायता से, ऑप्टिकल मींस के सहायता से डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो ऑप्टिकल स्क्वायर हो या कोई भी अदर तरह का इंस्ट्रूमेंट हो। इसमें रे पास हो जाता है, प्रोपगेट होता है, फिर ऑब्जेक्ट के पास जाता है, फिर रे जो है बैक हो जाता है, बैक होने के बाद से फिर इसका डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड डिस्टेंस मेजरमेंट करने का ऐसा मेथड है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होने के बाद से फिर जहां ऑब्जेक्ट रहता है या स्टाफ रहता है वहां से जाकर के फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद से फिर उसमें डिस्टेंस का मेजरमेंट आ जाता है, और ये वेरी रैपिड मेथड होता है, फास्ट मेथड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना बहुत तेजी से पास करके फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आपने देखा देयर आर 3 मेथड ऑफ चेन सर्वेइंग। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेजरमेंट, सेकंड इज मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मींस, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। तो ये तीनों आपने समझ गया। अगला है इंस्ट्रूमेंट यूज इन चेन सर्वेइंग। जब हम चेन सर्वे का काम करेंगे, जैसे लीनियर मेजरमेंट हम निकालेंगे या डायरेक्ट मेजरमेंट 2 पॉइंट्स के बीच में निकालेंगे या 2 से ज्यादा पॉइंट्स के बीच में हम निकालेंगे, तो इसमें आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज इन चेन सर्वेइंग। तो द वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ लाइन बाय चेनिंग इज सच एज। मतलब जो चेन सर्वे में जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम एक एक करके हम बताने जा रहे हैं। आखिर हम चेन सर्वे का काम करते हैं तो उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है फील्ड में। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है चेन और टेप, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट का नाम है एरोज, तीसरा का नाम है पेग्स, चौथा का नाम है रेंजिंग रॉड, पांचवा का नाम है ऑफसेट रॉड, छठा का नाम है प्लास्टर लैथ एंड व्हाइट, और आपका सातवां का जो नाम है वो है प्लम बॉब। तो यह जो इंस्ट्रूमेंट है
यह आपको चेनिंग करने में सहायता मिलता है। चेन सर्वे करने में ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि चेन क्या होता है, एरोज क्या होता है, पेग क्या होता है, रनिंग रॉड क्या होता है, ऑफसेट रॉड क्या होता है, प्लास्टर लैथ क्या होता है, प्लम बॉब क्या होता है। क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल आपको चेन सर्वे करने में किया जाता है, इसीलिए यह जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे एक एक करके जानना जरूरी है। सबसे पहला है चेन। चेन क्या होता है? चेन आर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लिंक। चेन जो है स्ट्रेट लिंक होता है, जैसे कि इस तरह से आपका जो होगा ये चेन हो जाएगा। चेन आर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लिंक्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील। यह जो है गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर का बेंड किया रहता है इनटू रिंग। छोटा छोटा रिंग्स एक दूसरे से लिंक रहता है, रिंग्स रहता है, एक दूसरे से लिंक बना रहता है एट द एंड एंड ज्वाइंट ईच अदर बाय 3 स्मॉल सर्कुलर ओवरवाइल्ड रिंग्स। चेन एक तरह का जो है ना स्ट्रेट लिंक्स होता है जो गैल्वेनाइज्ड। चेन आर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लिंक्स। चेन एक स्ट्रेट लिंक्स होता है जो गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर से बेंड किया रहता है रिंग के फॉर्म में, और अंत में एट द एंड एंड ज्वाइंट ईच अदर, और एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और इसमें जो है चेन में 3 स्मॉल सर्कुलर या ओवल वाइल रिंग्स होता है। इस तरह का जो आपको अरेंजमेंट मिलेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है ना डिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है, इसे चेन कहा जाता है। अब आगे जानेंगे कि टाइप्स ऑफ चेन। चेन कितने प्रकार से का होता है। फ्लोइंग आर द टाइप्स ऑफ चेन। फ्लोइंग आर दी टाइप्स ऑफ चेन। इससे कंपटीशन में भी जो है ना क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यही इससे बनता है। और डिप्लोमा जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट्स है, और जो बीटेक कर रहे हैं उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग जो है ना इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। फ्लोइंग आर दी टाइप्स ऑफ चेन। फर्स्ट इज मैट्रिक चेन, सेकेंड इज गंटर चेन। गंटर चेन इज आल्सो नोन एज सर्वेयर चेन। गंटर चेन को सर्वेयर चेन भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड इज इंजीनियर चेन, फोर्थ इज रेवेन्यू चेन, और फिफ्थ इज स्टील बैंड, इट इज आल्सो नोन एज बैंड चेन। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट इज मैट्रिक चेन, सेकेंड इज गंटर चेन, इट इज आल्सो नोन एज सर्वेयर चेन, थर्ड इज इंजीनियर चेन, फोर्थ इज रेवेन्यू चेन, फिफ्थ इज स्टील बैंड, इट इज आल्सो नोन एज बैंड चेन। तो इसमें हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि जो चेन है मैट्रिक चेन, इसके डिटेल्स में जानेंगे मैट्रिक चेन क्या होता है, क्या चीज़ से बना होता है, और इससे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। गंटर चेन क्या होता है, इसका नाम दूसरा सर्वेयर चेन भी कहा जाता है। इसमें कितने लिंक्स होता है, कितना लंबाई होता है, एक लिंक का कितना लंबाई होता है, डिटेल में टोटल का जो भी चेन है ना, डिटेल्स में हम अगला लेक्चर में हम बात करेंगे। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भेजिएगा, ताकि सभी को इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके, सभी को यह जो कंसेप्ट है, जो चेन सर्वे का कंसेप्ट है, सभी स्टूडेंट को प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।